अच्छा तो भाई बहुत बढ़िया। मुझे पूरा मिजाज में पड़ रहा था, है ना? जी सर। लेकिन जैसा जैसा ये काम बोला यही सब करेंगे। मार भी बजाएगा। ये तो पहले का है ना, आप ही का तो है। होना चाहिए सर। सही पहले का हो गया, बहुत पहले के काम था। तो अब किसको सुने? आप लोग बताइए कौन आएंगे? यही भैया आएंगे। आपको दिल्ली नहीं आएंगे तो क्या आएगा? आशुतोष रेडी है। रेडी है तो आशुतोष आ जाओ। स्वागत है। हाँ स्वागत करिए भाई। सबसे लास्ट में आएंगे। सब बोल में आशुतोष जी का ऐड करते हैं इसमें। आप डांस कीजिए। बता देना हम बता दें। डांस कौन करेंगे? ठीक है। चलिए गाना का कंपनी से आई दवा है। नहीं होगा। असर होता है। सुनिएगा, चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ आप लोगों को कि आज फिर याद आई सदा की तरह, कि आज फिर याद आई सदा की तरह, छोड़ कर तू गई बेवफा की तरह, छोड़ कर तू गई बेवफा की तरह। तेरी यादें मेरे जख्मों पे भारी हैं, तेरी यादें मेरे जख्मों पे भारी हैं, रोज लेता हूँ जिसको दवा की तरह, रोज लेता हूँ जिसको दवा की तरह। कि दिन में तारे दिखा कर चली वो गई, सुनिएगा, कि दिन में तारे दिखा कर चली वो गई, एक पहेली बुझा कर चली वो गई, उसकी यादों में डूबा वो लिखने लगा, उसी की देन है कि उसकी यादों में डूबा वो लिखने लगा, मुझको शायर बना के चली वो गई, मुझको शायर बना के चली वो गई। अब कहाँ गई सुनिए कि हाथ मेहंदी रचाली हमारे बिना, कि हाथ मेहंदी रचाली हमारे बिना, सात फेरे लगा ली हमारे बिना, मैं कुंवारा तुम्हारे बिना रह गया। अभी तक तो है कि मैं कुंवारा तुम्हारे बिना रह गया, तूने शादी रचा ली हमारे बिना, तूने शादी रचा ली। हाँ, उसका लास्ट कॉल जो आया था उस समय हमने लिखे थे, कार्ड ने भेजी थी, कॉल की थी। हाँ, कि मुझको पछतावा था वक्त के मार पर, कि मुझको पछतावा था वक्त के मार पर, लोग तो खुश बहुत थे मेरी हार पर, लोग खुश तो बहुत थे मेरी हार पर, फोन उसने उठा करके इतना कहा, इतना एक शब्द, कि फोन उसने उठा करके इतना कहा, लीजिए रखो की बारात है द्वार पर, लीजिए रखो की बारात है द्वार पर। अब एक हास्य की सुनाता हूँ
दिल में फिर से चाह कर लेंगे, दिल में फिर से दिल में फिर से चाह कर लेंगे, नई मंजिल व राह कर लेंगे। मेरी बीवी डिवोर्स देगी तो, मेरी बीवी डिवोर्स देगी तो फिर तो साली से ब्याह करेंगे। ये तो साली से ब्याह कर लेंगे। कवि को बदलने में देर नहीं लगती है। हाँ, ये अब एक सुना के कि बंद है राज जो दिल में, उसे उन्हें अब खोलना अच्छा। सुनिए, ध्यान दीजिए इधर कि बंद है राज जो दिल में, उन्हें अब खोलना अच्छा। नई दिशाओं में अब जिंदगी को मोड़ना अच्छा, नई दिशाओं में अब जिंदगी को मोड़ना अच्छा। कि जो बेफिक्र रहते हैं हमारी वेदनाओं पर, कि जो बेफिक्र रहते हैं हमारी वेदनाओं पर, कि ऐसे शख्स से हर एक रिश्ता तोड़ना अच्छा, कि ऐसे शख्स से हर एक रिश्ता तोड़ना अच्छा। मैंने तो तोड़ लिया है। अरे मैंने बोलवा कहाँ चल गया। हाँ, सुतोष को आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है, धुआं उड़ जाता है ना, जलन की बू आती है, लेकिन अच्छा है। अब कौन पढ़ेंगे? बोलिए, कौन तो पढ़ेगी रे? तुम क्या पढ़ेगी? कविता आता है तुमको? नहीं आता है? चलिए, चांदनी पढ़ेगी? चांदनी कुछ सुनाएगी? कुछ सुनाएगी? नहीं सुनाएगी। हाँ? पहले बोले थे ना 20 रचना पढ़ेंगे। एक छोटी कविता मैं सुनाता हूँ, फिर पूर्णेंदु सर को सुन के इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे, मतलब अगले कार्यक्रम तक के लिए विराम देंगे। ठीक है, देखिए मूल कार्यक्रम आपका तब तक था जब तक सारी गतिविधियां उस हिसाब से चल रही थी। अब हम लोग और अगले बार से हम आग्रह करते हैं सबसे कि 100 समय आइए। 10 बजे अगर हम बुलाते हैं 10 बजे आइए, 10 बजे बुलाते हैं तो 11 साढ़े 11 बजे आते ही हैं, तो कैसे हम कार्यक्रम को 1-1.5 घंटे में समेट पाएंगे? ठीक है, और हम मान लीजिए 2-3 लोग पढ़ भी लेते हैं तो फिर मतलब और फिर आएंगे तो फिर सुनेंगे कौन? एक पढ़ता हूँ सर मैं। आइए कुछ एक, इस उम्र में भी निकलेगा। हमारी उम्र बहुत नहीं है, ये लोग खाम बहुत बड़ा बना देते हैं, भ्रम फैला दिए मार्केट में। आइए कुछ एक पंक्तियों की रचना है, सुनिएगा पूर्णेंदु सर। कि यारो कुछ तो काम करो, यारो कुछ तो काम करो, चलो हमें बदनाम करो। यारो कुछ तो काम करो, चलो हमें बदनाम करो। और नफरत अगर पसीने से है, नफरत अगर पसीने से, जाओ घर आराम करो। नफरत अगर पसीने से है तो जाओ घर आराम करो। कि मन को चंगा रखना हो, मन को चंगा रखना हो, तन पर जरा लगाम करो। मन को चंगा रखना हो, तन पर जरा लगाम करो। कि फूल सजा लो आंचल में, फूल सजा लो आंचल में, पर कांटे मेरे नाम करो, कांटे मेरे नाम करो। कि चल यारो कुछ तो काम करो, चलो हमें बदनाम करो।
सिक्के फिर भी मिल जाएंगे, सिक्के फिर भी मिल जाएंगे, पायल मत नीलाम करो। सिक्के फिर भी मिल जाएंगे, पायल मत नीलाम करो। यारो कुछ तो काम करो, चलो हमें बदनाम करो, चलो हमें बदनाम। छोटी कविता थी, आप लोगों को पसंद आई होगी, ऐसी आशा है। चलिए अब कौन सुनाएंगे? पूर्णेंदु सर अंतिम आखिर में सुनानी है। पूर्णेंदु सर मुझे एक और सुनाना चाहता है, तो आपके पहले इसको सुन लेते हैं। कितना समय हुआ? 2 मिनट लगेगा सर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए 2 मिनट मुझे को। और कोई है भी तो नहीं, उसके बाद आप कर लेंगे। उसके बाद दीदी तो बोली नहीं निकाली है, ठीक है, तो इसके बाद तुम पढ़ लेना, ठीक है। फिर अगले महीने है ना, फिर हम लोग मिलेंगे। तुम्हारा डांस के लिए पूरा एकदम ऑडियंस बाहर में है सर, एक भोले बाबा गाना पे बाहर में डांस कराएंगे हम लोग। हाँ, अब बाहर में सब कांवड़िया सब नाचेगा, तुम्हारा गाना होगा। देखिए करती है बाहर गाने, वही तो गाना बजा देंगे। वहाँ नहीं है, यहाँ है माइक, यहाँ है, वो शो पीस है। आनंद भाई इसको प्लीज रिकॉर्ड करके हमको भेजिएगा, तो तत्काल जरूरी है सर। तत्काल जरूरी है ना? हाँ संजीदा है। हाँ, संजीदा गजल गजल नहीं है, एक नज्म है जो हम पहली बार जब बनारस गए थे तो वहाँ पे लिखे थे। सर थोड़ा सा आपका ही मन चाहेंगे सर, बाहर से हमको पूरा समय दीजिएगा कान को, यहाँ पे आपकी गजल को, आपकी गीत को हम जिस बेताबी और उमंग के साथ सुनते हैं, हम चाहेंगे कि आप उसी उमंग के साथ हमारे इस नज्म को सुनें। उससे दुगना उमंग के साथ। नहीं सर, दुख की आंच पर खुशी के फल खिलेंगे, दुख की आंच पर खुशी के फल खिलेंगे, हम दोनों आज नहीं तो कल मिलेंगे, हम दोनों आज नहीं तो कल मिलेंगे, तुम्हारे ख्वाब के रंग जाफरानी हो जाएगी, जब नींद की सुबह और जाग जाने की रात सुहानी हो जाएगी, उसी किसी भोर का सिलसिला बनने आएंगे, एक रोज हम तुमसे मिलने आएंगे, उसी किसी भोर का सिलसिला बनने आएंगे, एक रोज हम तुमसे मिलने आएंगे, बताएंगे बनारस की घाट कहानी, बताएंगे बनारस की घाट कहानी, लंका की सामे सुहानी, लेकर संदेश चाची के दुकान का, पूरी कचौरी खिलाने आएंगे, भागलपुर के सिनेमा हॉल में तुमको फिल्म दिखाने आएंगे, भागलपुर के सिनेमा हॉल में तुमको फिल्म दिखाने आएंगे, बूढ़ानाथ की वादियों में गीत प्रेम का गुनगुनाने आएंगे, तुम्हारे दुपट्टे से लिपटकर तुम्हें अपना बनाने आएंगे, एक रोज हम तुमसे मिलने आएंगे, एक रोज हम तुमसे मिलने आएंगे, बताएंगे तुमको ये बनारस और भागलपुर की दूरी हमारे दिल को दूर नहीं कर पाएगी, बताएंगे तुमको ये बनारस और भागलपुर की दूरी हमारे दिल को दूर नहीं कर पाएगी, मेरे दिल पर कब्जा तुम्हारे सिवा जन्नत की हूर नहीं कर पाएगी, बताएंगे तुमको ये बनारस और भागलपुर की दूरी हमारे दिल को दूर नहीं कर पाएगी, मेरे दिल पर कब्जा तुम्हारे सिवा जन्नत तक की हूर नहीं कर पाएगी, हम कहीं रहेंगे, हम कभी रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम कहीं रहेंगे, हम कभी रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, मगर ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़केगा, हम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, एक दिन ये पूरा संसार देखेगा, चाहत के बंधन की सारी यातना दिखाएंगे, बनारस की दास्तां सुनाएंगे, गुलाब की तरह खिलने आएंगे, एक रोज हम तुमसे मिलने आएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेशन पर वाला झाल मुड़ी खाएंगे,
और अगर ये सभी बातें सच हो गई तो हम सब लोग मिलके बनारस बराती जाएंगे। चलिए, मामला सर भागलपुर का ही है, इस बात ये बनारस का ही ले जा रहा है। बनारस में ये है ना। ओ नहीं, ठीक है सब। से इसका कोई लेना देना नहीं है सर, हम कोई प्रेम में है सब ही नहीं। फिल्म में भी यही लिखा जाता है, इसका कोई मौलिकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन होता तो वही है ना, वो तो डिस्क्लेमर है, हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब हम लोग इस कार्यक्रम के अवसान पर हैं और पूर्णेंदु सर को सुने और उसके बाद सभी लोग एक तस्वीर खिंचाएंगे और सब हम लोग अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। बहुत सी तबीयत खराब रहती है अक्सर, बहुत ज़्यादा इनको कहीं भी उमस वाले जगह पे रहने का नहीं कहा गया है, आदत का बात नहीं है, फिर भी ये बने हुए हैं हमारे साथ। दूसरा सत्र नहीं होना था इनके स्वास्थ्य को देखते हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जिद किए कि होना चाहिए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां इसलिए बजनी चाहिए क्योंकि क्लास की चाबी इन्हीं के पास रहती है, ठीक है, अगर यही निकल लिए तो फिर हम लोग का कार्यक्रम तो बंद होना ही है, तो इसीलिए। और अच्छा संचालन भी कर रहे थे। मोदी जी बोले मेरा कार्यक्रम के अंत में आना क्यों जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई आवश्यक ये करी है, क्योंकि हमसे लोग ये उम्मीद रखते हैं कि कोई मंच शुरू हो तो उसमें हम बहुत सहयोग करें, ठीक है। तो इसी तरह से हमको लगता है कि मंच को ख़त्म करना हो तो उस समय भी हम ही आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है ना कि मतलब एक लोभ तो हर किसी के मन में होता है कि कुछ पढ़ के जाएँ, कुछ सुना के जाएँ। और हम जब कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि इतना सारा काम करते हैं ना, कभी कैमरा पकड़ते रहते हैं, कभी खाना कुछ करते रहते हैं ना, लास्ट में हम कविता नहीं पढ़ के जाएंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा कि हम यही सब कर रहे थे। जैसे कि उसके डिपार्टमेंट में फोटोग्राफी कर रहे थे, कहीं पे कुछ करते हैं, कहीं मंच सजाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं। एक गीत है और ये सारे गीत भागलपुर में जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो कभी नहीं सुने हैं, ठीक है। सारे गीत जो है ना वो कभी नहीं सुने हैं, जो पर हम वही सब यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अधिकांश आप लोग नहीं सुने, क्योंकि जो सुने हैं वो तो सुन ही लिए हैं। तो गीत है तेरी तस्वीर बनाने को मेरा जी चाहे, 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 तेरी तस्वीर बनाने को मेरा जी चाहे। पहला बंद है। मैं कई रात से पागल सा फिरा करता था, मैं कई रात से पागल सा फिरा करता था, किन्हीं लहरों सा उठा रोज गिरा करता था, किन्हीं लहरों सा उठा रोज गिरा करता था। अपनी सूरत से हो गई थी दुश्मनी मुझको, अपनी सूरत से हो गई थी दुश्मनी मुझको, अपने साए से फकत रोज भिरा करता था, अपने साए से फकत रोज भिरा करता था। खुद को वापस से सजाने को मेरा जी चाहे, जी चाहे, जी चाहे, तेरी तस्वीर बनाने को मेरा जी चाहे, तेरी तस्वीर बनाने को मेरा जी चाहे। और आखिरी बंद है, इसमें समझिएगा। मैं हूँ डाली अगर तो तुम हमारी अलसी हो। अलसी समझते हैं? गेहूं की जो बाली होती है उसका जो ऊपर बाल जिसको बोलते हैं वही अलसी है, ठीक है। मैं हूँ डाली अगर जो तुम हमारे अलसी हो, मैं हूँ सोना, मैं हूँ सोना जो मुझे तुम संभाल कलसी हो, मैं हूँ डाली अगर तो तुम हमारी अलसी हो, मैं हूँ सोना अगर तो तुम संभाल कलसी हो।
जिसके होने से मेरा घर ये धाम हो जाए, जिसके होने से मेरा घर ये धाम हो जाए। तुम मेरे ख्वाब के बगिए की वही तुलसी हो, तुम मेरे ख्वाब के बगिए की वही तुलसी हो। तुझे आंगन में लगाने को मेरा जी चाहे, तुझे आंगन में लगाने को मेरा जी चाहे, जी चाहे, जी चाहे। तेरी तस्वीर बनाने को मेरा जी चाहे, तेरी तस्वीर बनाने को मेरा जी चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब आए और हम लोग ठंडा का थोड़ा सा असर पड़ गया।